जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, आपका हमारे चैनल हिंदू कथा सागर में हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं क्यों मनाई जाती है नाग पंचमी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजा के संदर्भ में एक कथा है जिसमें नागों की पूजा के कारण का उल्लेख मिलता है। इस साल 9 अगस्त 2024 को नाग पंचमी का पर्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नाग देवता को समर्पित नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। नाग पंचमी पर हिंदू शास्त्रों में वर्णित सभी तरह के नागों और विशेषकर भगवान शिव के गले में सुशोभित नाग देवता की विशेष रूप से पूजा की जाती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजा के संदर्भ में एक कथा है जिसमें नागों की पूजा के कारण का उल्लेख मिलता है। वेद और पुराणों में नागों का उद्गम महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू से माना जाता है। नागों का मूल स्थान पाताल लोक माना जाता है। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। भविष्य पुराण की कथा के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन से 14 रत्नों में उच्चैश्रवा नामक अश्व रत्न प्राप्त किया था। यह अश्व अत्यंत श्वेत वर्ण का था। उसे देखकर नाग माता कद्रू तथा वे माता विनीता दोनों में अश्व के रंग के संबंध में वाद विवाद हुआ। कद्रू ने कहा कि अश्व के केश श्याम वर्ण के हैं। यदि उनका कथन असत्य सिद्ध हो जाए तो वह विनीता की दासी बन जाएंगी, अन्यथा विनीता उनकी दासी बन जाएगी। कद्रू ने अपने पुत्र नागों को वाल के समान सूक्ष्म बनकर अश्व के शरीर से चिपक जाने का निर्देश दिया, किंतु नागों ने अपनी असमर्थता प्रकट की। इस पर क्रोधित होकर कद्रू ने नागों को श्राप दिया कि पांडवों के वंश में राजा जन्मेजय जब सर्प सत्र करेंगे तब उस यज्ञ में तुम सभी अग्नि में भस्म हो जाओगे। नाग माता के शाप से भयभीत नागों ने वासुकी के नेतृत्व में ब्रह्मा जी से शाप निवृत्ति का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने निर्देश दिया कि यायावर वंश में उत्पन्न तपस्वी जरत्कारु तुम्हारे बहनों ही होंगे। उनका पुत्र आस्तिक ही तुम्हारी रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर नागराज वासुकी आदि अतिशय प्रसन्न हुए। उन्हें प्रणाम कर अपने लोक में आ गए। द्वापर युग में अर्जुन के पौत्र और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पों से बदला लेने और नागवंश के विनाश के लिए एक नाग यज्ञ किया। क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सर्प काटने से हुई थी, नागों की रक्षा के लिए इस यज्ञ को ऋषि जरुत्कार के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोका था। ब्रह्मा जी ने पंचमी तिथि को नागों को यह वरदान दिया था कि इस तिथि पर आस्तिक मुनि ने नागों का परिरक्षण किया था और इनके जलते हुए शरीर पर दूध की धार डालकर इनको शीतलता प्रदान की थी। उसी समय नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी मेरी पूजा करेगा उसे कभी भी नाग दंश का भय नहीं रहेगा। तभी से पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा की जाने लगी। मान्यता है कि यहीं से नाग पंचमी पर्व मनाने की परंपरा प्रचलित हुई। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का अहंकार तोड़ा था। अतः नाग पंचमी का यह व्रत ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नाग पंचमी का त्योहार हर साल सावन में मनाया जाता है। इस दिन मुख्य रूप से सांप या फिर नाग के देवता की पूजा अर्चना की जाती है। नाग पंचमी के मौके पर लोग दिन भर व्रत रखते हैं और सांपों की पूजा करते हैं, इन्हें दूध पिलाते हैं। इस बार नाग पंचमी का त्योहार 9 अगस्त यानी आज मनाया जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हिंदू कथा सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।